आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। नमस्कार। ये बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना है, तलक अजीज़ का गाया हुआ डैडी फिल्म का गाना है, सुनिएगा ज़रूर। कंटेक्स्ट क्या है? 2 या 3 वीक हो गया, आज 22 दिन मेरा वीडियो नहीं आया। कुछ कमेंट्स ऐसा भी आया, सर जिंदा हो, मर गए। कुछ मेंबर्स को भी ऐसा लगने लग गया कि सर क्या हो गया। उसी कंटेक्स्ट में ये गाना याद आ गया अचानक से बैठे बैठे आज। जनरली मैं वीकडेज में बनाता नहीं हूँ वीडियो, बट एक दिमाग में, एक जहन में एक बात आई कि आईना मुझसे मेरे पहली सी सूरत मांगे। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। जो मेंबर्स हैं वो भी निशानी मांग रहे हैं कि सर आप कहाँ हो। खैर, कुछ उलझन, और उलझन तो छोड़ दीजिए। 15 मई को लास्ट वीडियो बनाया था। 15 मई का हाई निफ्टी। आज सिर्फ मार्केट की बात, नो बकवास, क्योंकि बहुत लोगों को आध्यात्म जो है वो बकवास लगता है। तो आज सिर्फ छोटा वीडियो, उम्मीद करता हूँ छोटा वीडियो, बोलने पे आ जाऊँ तो पता नहीं शायद वापस 22 हो जाए। 15 मई को जो वीडियो बनाया था उस दिन का हाई 18,458 समथिंग। पूरा 15 दिन लगा उसको, 26-27 तारीख तक एक रेंज में घूमा, वहां से नीचे आया 18,030 या 40 तक, मींस 400 पॉइंट डाउन। और आज तक का हाई, अभी तक का 15 मई के बाद से अभी तक का हाई निफ्टी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18,600 समथिंग, मतलब 40 और 50। तो 15 तारीख से लेकर आज 5 तारीख, 40 डेज का, सॉरी 22 डेज का रेंज कितना है? नीचे में 400 पॉइंट, ऊपर में 200 पॉइंट। ध्यान से समझना, नीचे गया 400 पॉइंट, जो फर्स्ट हमारा शॉर्ट था 18,430-40 के लेवल पे, फ्री के टेलीग्राम चैनल्स पे दिया था। वहां से पूरे इस 3-4 वीक का मूवमेंट कितना है? नीचे 400, ऊपर 200। बात खत्म। पर नरेशन कितना चेंज हो गया कि आज के दिन में मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, और जो बियर्स हैं वो बियर होने की भी निशानी मांगे। बिगड़ा कुछ भी नहीं है, नरेटिव और नरेशन। मैं बार बार हमेशा हर बार इस चीज के लिए सबको आगाह किया हूं, सतर्क किया हूं, कॉशन किया हूं। नरेटिव और नरेशन, आज के दिन में नरेटिव और नरेशन इस पॉइंट पे, सिर्फ लास्ट 3-4 वीक के मूवमेंट पे नरेशन और नरेटिव इस तरह चेंज हो गया। इसे आज ही किसी ने मैसेज दिया कि सारे बियर्स के हैंडल्स, सारे बियर्स के यूट्यूब चैनल्स और सारे बियर्स के टेलीग्राम चैनल्स या तो बंद हो गए या सब छुप गए। एंड एक्चुअली दैट इंस्टिगेटेड मी। वही मेरा एक इंस्टिगेशन पॉइंट था कि छुपने ऐसा बात ही नहीं है, तो फिर छुपना क्यों? पहला बात तो मार्केट में राइट रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। बट उसके बावजूद अगर कोई ये बोले कि बियर्स छुप गए, ये समझ नहीं आया। बियर्स क्यों छुप गए? 18,450 से पहले 400 नीचे गए और अब 200 ऊपर नीचे में घूम रहे हैं। उसमें नरेटिव और नरेशन पूरा चेंज ऐसा हो गया है कि लोग ये समझना चालू कर दिया कि मंदी तो बाजार में है ही नहीं, मंदी में कोई कमा नहीं सकता,
तेजी, अब धीरे धीरे लोग जो मंदी में थे स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। सिर्फ मार्केट की बात है ना, तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जब 30 मार्च में जब बाई कॉल दिया था 16,800 के लेवल पे, पूरी दुनिया नेगेटिव थी, सबको 16,000 15,500 दिख रहा था निफ्टी। जब वो बाजार घूमा, उस समय का वीडियो जाके देखिएगा, आई वॉज वेरी क्लियर कि मार्केट में अब लॉन्ग कोई नहीं है और ये मार्केट किसी को लॉन्ग करने का मौका देगा भी नहीं। एग्जैक्टली वही हुआ। हम, मेरे जानने वाले, वी वर लॉन्ग। ओपन टेलीग्राम तक में लिखा था लॉन्ग कर लो, बेचना मत इस मार्केट को। मार्केट गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप में वही बेलगाम घोड़ा। वो बेलगाम घोड़ा 17,800 तक सिर्फ 10 दिन में कंप्लीट कर गया। हमारी साइकिल में एक 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन, कुछ भी, मतलब एक साइकिल है। उस साइकिल में ओवरबॉट जोन पे आके, आप उसको ओवरबॉट जोन बोलोगे, मैं उसको स्ट्रेस्ड मार्केट बोलूंगा। एक लेवल पर आकर ये जरूरी था कि हम प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये पुरानी कहावत है, मार्केट जितने जोर ऊपर जाता है उससे डबल जोर से नीचे गिरता है। तो ऑब्वियस 16,800 से 17,800 अगर आपको मिला 7 से 10 दिन के अंदर, तो प्रॉफिट बुक करना वाजिब है। उसके बाद व्यू क्या था? कुछ नहीं, साइडवेज। भाई आपको 10 दिन में 1000 पॉइंट मिल गया, परसेंटेज कैपिटल, ये बिजनेस है, आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया। अब आप शांत बैठ जाओ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि लास्ट का वो 1-2% कैच करना या पूरे एग्जैक्ट टॉप तक कैच करना, उसी दिन बेचना, बॉटम एग्जैक्ट उसी दिन कैच किया ना, तो टॉप को छोड़ दो, कहीं कुछ तो किसी के लिए, दूसरे के लिए छोड़ दो। फिर शॉर्ट स्टार्ट किया 18,450 लेवल, जिस दिन वो हिट किया एग्जैक्ट, बिकॉज दैट वाज अ गैंड डे। वहां से आज का स्टोरी। तो ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है कि जब वो बाजार स्टार्ट हुआ था तेजी में, लोगों के पास लॉन्ग नहीं था, और ये वीडियो में क्लियर बोला था कि लोगों के पास चूंकि लॉन्ग नहीं है, ये रैली लोग मिस कर गए, लोग हर रेट पे शॉर्ट करेंगे। वही हुआ। आज के दिन में पीक फ्रस्ट्रेशन सिर्फ लोगों का ये है कि इंडेक्स लेवल पे हर आदमी, हर इंसान, हर रिटेल शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि वो रैली मिस हो गया। और ये क्या है? ये नॉर्मल ट्रेडर साइकोलॉजी है, रिवेंज, कि मेरा माल लोएस्ट में कटा, अब यहां से बढ़ गया, तो मैंने जब बेचा था तो ये सोच के बेचा था कि बाजार अब यहां से घटेगा। अगर बाजार बढ़ गया तो जो बढ़ना है वो गलत है, मेरा बेचना सही था। इसलिए अब जो बढ़ रहा है मैं उसमें बेचूंगा, और जब बाजार नीचे गिरेगा तो मैं प्रॉफिट करूंगा। ये है थ्योरी ऑफ रिवेंज। क्या हुआ? रिटेल कोई लॉन्ग में नहीं था, रिटेल धीरे धीरे शॉर्ट क्रिएट करता गया, और शॉर्ट क्रिएट एक लेवल पे नहीं होता है। कल मैं शॉर्ट करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, परसों आप शॉर्ट करोगे, परसों आपका स्टॉप लॉस जाएगा, कोई दूसरा करेगा, ये एक चेन में शॉर्ट 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 शॉर्ट, फिर 200-300 पॉइंट बढ़ जाएगा। मैं जो शॉर्ट कवर करके आया हूं, मेरे को लगेगा अच्छा मैंने 700 में कवर किया था, अब तो 900 का भाव है, फिर मैं शॉर्ट करने आऊंगा, फिर मैं 950 में काटूंगा, फिर कोई दूसरा, ये साइकिल चलता जाएगा। और ये साइकिल में ट्रैप रिटेल हुआ इस बार। उसके बावजूद मैंने एक वीडियो बनाया एंड सेड कि आई थिंक ये मई जून बहुत टाइम साइकिल के साथ नेगेटिव है, बट जितना नेगेटिविटी मैं मार्केट में देख रहा हूं शायद ये नेगेटिविटी ना हो। एग्जैक्टली वही हुआ। ये नेगेटिविटी मार्केट के प्राइसेस में नहीं दिखा। छोटा एक स्वीप मारता हूं इधर, आप अभी मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स लेवल, क्योंकि लास्ट दिसंबर जनवरी में, लास्ट दिवाली के टाइम में, व्हेन आई सेड कि मार्केट में बेच दो सब कुछ, उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप क्रैश्ड 30-40%, सबका पोर्टफोलियो रेड में था। ये जनवरी फरवरी मार्च तक सबका पोर्टफोलियो डीप रेड में था। उस समय आप में से कुछ लोग आकर बोलते थे सर पोर्टफोलियो रेड में है, क्या हुआ? निफ्टी तो बढ़ गया। अब आज के दिन में निफ्टी वही है, पर आप में से फिर कुछ लोग आकर बोलोगे सर मिड कैप देखो, स्मॉल कैप देखो। तो ये इसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन ऑल द टाइम। ये भी एक ओल्ड एडेज है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। मेरे लिए तो क्यों, किसी के लिए भी, भगवान के लिए भी, भगवान से भी सब असंतुष्ट रहते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या। माँ बाप से सब लोग असंतुष्ट रहते हैं। अगर तीन बच्चे हैं तो उसमें से एक या दो तो हमेशा ये बोलेंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो ये तो ऑब्वियस है।
हकीकत है, मानी हुई बात है। बात वापस पे आते हैं मार्केट पे। तो इंडेक्स लेवल पे आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये जो नेगेटिव टाइम पीरियड गया मई जून का, जिसमें मार्केट को नीचे आना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स और बिकॉज ऑफ वॉट एवर फैक्टर्स, मार्केट कुछ नहीं किया। अब आप समझो, जो मैं ऑलरेडी मेंबर्स के साथ डिस्कस कर चुका हूं, प्राइस वाइज, डिमांड सप्लाई वाइज मार्केट अप मूव कर रहा था बिकॉज एवरीवन वाज शॉर्ट, तो उसको फट जाना चाहिए था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। टाइम साइकिल वाइज इट वाज नेगेटिव। तो जब ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है, दूसरा नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है। एंड रिजल्ट क्या हुआ? फ्लैट। हम जहां 3 वीक पहले खड़े थे, हम आज भी वहीं खड़े हैं। 50-100 पॉइंट इंडेक्स लेवल पे कोई मायने नहीं रखता है। अब प्लीज मिड कैप स्मॉल कैप की बात मत करिएगा, बिकॉज अगर वो पोर्टफोलियो मेरे बोलने पर लास्ट सितंबर अक्टूबर में बेचे, मैं गारंटी से बोलता हूं, कुछ पोर्टफोलियो लेवल पे 1-2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं। बिकॉज अगर आपके पास आके बोलता हूं कि फार्मा खरीद लो, ओएमसी खरीद लो, उस समय वो फार्मा ऑलरेडी क्या परसेंटेज गेन है फार्मा का जनवरी से लेके आज तक? हाइस पे चल रहा है, ओएमसी हाइस पे चल रहे हैं। बट उस समय फिर आपको दिखेगा नहीं सर, इंडेक्स ऊपर नीचे, इंडेक्स नीचे आ गया, फिर आप फार्मा और ओएमसी भूल जाओगे। अगर स्टॉक के लेवल पे मैं आपको रिकमेंडेशन दूं फार्मा ओएमसी और वो ऊपर जा रहा है, आप बोलोगे नहीं सर, आपने इंडेक्स बेचने बोला था, इंडेक्स तो ऊपर चला गया। करूं तो करूं क्या? यही दिमाग में आया कि शायद कोई ये ना सोचे कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे होने की निशानी मांगे। मैं हूं यहीं पे और यहीं रहूंगा और आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों को सतर्क करता रहूंगा और बहुत लोगों को बचाता रहूंगा और बचाया भी हूं और बचाता रहूंगा। इंडेक्स वहीं पे है, नरेशन चेंज हो चुका है। जो उस समय 18,450 पे भी शॉर्ट किए थे, इवन इफ आई टॉक अबाउट माई मेंबर कम्युनिटी, जो 18,450 पे फर्स्ट शॉर्ट इनिशिएट अगर मैंने बोला है, आज के दिन में मेरे ख्याल से उसमें 50% लोग शॉर्ट से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बाजार कुछ नहीं कर रहा है। मार्केट जब रेंज बाउंड होता है तो बाय ऑन डिप और सेल एंड राइज इक्वल होता है, बिकॉज सेल ऑन राइज को भी उतना ही मौका मिलता है नीचे खरीदने का जितना बाय ऑन डिप्स वाले को मिलता है। बट ये फ्रस्ट्रेशन लेवल क्यों आ रहा है? बिकॉज नरेटिव, जब आप चैनल्स देखते हो, कुछ भी देखते हो, बाय बाय बाय, वो कमा लिया, मिड कैप बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, आपको लगता है फोलो फोमो सब कुछ आपके दिमाग में आता है। आज के दिन में जितने शॉर्ट्स थे, और वो भी किस लेवल पे, 18,400-500 लेवल पे भी जो शॉर्ट्स थे ना, वो आज के दिन में धीरे धीरे दे आर बुकिंग लॉसेस, दे आर आउट ऑफ द मार्केट। एंड स्लोली उनको ये दिमाग में आ गया कि लॉन्ग्स में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है या लॉन्ग्स में बहुत जल्दी पैसा बन रहा है। रीजन नॉट नोन टू मी। अगर मैं होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं विहंगावलोकन करूं, तो बहुत सिंपल है, मार्केट वहीं है, मार्केट कहीं नहीं गया है। लोगों का माइंडसेट के संग बहुत बढ़िया से खेला गया है। जो शॉर्ट में थे, वो शॉर्ट चूंकि मैक्सिमम लोग का था, तो ऑब्वियस है मार्केट मैक्सिमम लोगों को पैसा नहीं देगा। वो पुराना वीडियो याद करिए, 1 साल पुराना, मार्केट को रोज बली चाहिए, बली मेरे आप जैसे लोगों का ही चाहिए। तो मार्केट नहीं गिरा नीचे, मार्केट एक लेवल पे खड़े होकर सबको फ्रस्ट्रेट इस पॉइंट तक कर चुका है, सबका पेशेंस इस लेवल तक टेस्ट कर चुका है कि अब जिस दिन मार्केट गिरेगा, कुछ ऐसा नहीं। मेरा लास्ट वीडियो बहुत सिंपल था, बाजार से दूर रहो। गिरना बढ़ना वॉज नॉट माई कमेंट्री। जब मैं बहुत श्योर होता हूं तो पब्लिक में आके कुछ बोलता हूं,
और पिछले वीडियो में भी ये बोला था और आज वापस रिपीट करता हूँ, मैं अब जिनके संग मेरा डेली का इंटरेक्शन है उनको मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, उनका रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे मेंटेन करता हूँ, वो कंट्रोल की चीज़ है। मैं 3 वीक के पहले क्या बोल के जाता हूँ और 3 वीक बाद क्या बोल के आता हूँ, मेरे को कनेक्ट करना ज़रूरी है। 3 वीक पहले अगर वीडियो बनाया था बाजार से दूर रहो, ये बाजार सब कुछ निचोड़ लेगा आपका अकाउंट ब्लो अप होगा। आप देखो, आप अगर कॉल बायर थे तो भी आपका अकाउंट उड़ा, अगर आप पुट बायर थे तो भी आपका अकाउंट उड़ा। ये लास्ट 22 दिन में बायर्स, बुल्स और बियर्स दोनों का स्टॉप लॉस इक्वली गया। और आज नरेशन ऐसा है कि बियर होने में डरता है, मेरे होने की निशानी मांगे। बियर क्यों है? मेरा मेंबर आके मेरे से पूछ सकता है और पूछ रहा है कि आप बियर क्यों हो। मेरे दिमाग में मैं रोज एक ही चीज अपने आप को समझाता हूं। आप मेरे अध्यात्म से मैं अपने आप को रोक के रखा हूं, ये सिर्फ बोलने के लिए कि जिस दिन ये वापस घूमा, माइंडसेट तो आपका चेंज हो चुका है। माइंडसेट से आपको बहुत बढ़िया से प्ले कर चुका गया है, मतलब हो चुका है। शॉर्ट्स वाले शॉर्ट से धीरे धीरे निकल चुके हैं या खत्म हो चुके हैं, जो अपना रिस्क मैनेज करना नहीं जानते थे, जो वीकली पुट्स खरीदते हैं, मंथली पुट्स खरीदते हैं, कितना मतलब बोला है, सब कुछ अपने एक ही दाव पे, एक ही गैम्बल में सारा दाव लगा दो। उनके संग जो होना था वो हो चुका या हो रहा है। और अब जब समय आएगा, आई फियर कोई शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि बाजार गिरेगा उसी दिन जिस दिन मैक्सिमम लोग लॉन्ग साइड में रहेंगे। बाजार को बली चाहिए और मैक्सिमम बली चाहिए। माइंडसेट के संग खेला जा चुका है। मैं देखो कब आया था, 15 मई को वीडियो बना के मैं आज फिर आ रहा हूं, सिर्फ ये वापस क्वेश्चन करने के लिए कि आपके माइंडसेट के संग कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अब किसी को गिरता बाजार नहीं दिख रहा, सबको चढ़ता बाजार दिख रहा है। वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को लोग भूल चुके हैं। जियोपॉलिटिकल, अगर रशिया यूक्रेन का वॉर अब कैपिटल सिटी तक पहुंच चुका है, उसका नरेशन कहीं नहीं है, कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, कोई न्यूज़ चैनल पे नहीं है। डोमेस्टिक हमारे मतलब इंडिया में डोमेस्टिक, चाहे कम्युनल राइट्स हो, वायलेंस हो, वेरी सैड एक्सीडेंट्स हो, कुछ भी हो, हम सब चीज को इग्नोर कर रहे हैं। वी आर रनिंग लाइक, वो एक मूवी आई थी बर्निंग ट्रेन बर्न है, बट वो फुल स्पीड में बिना स्टॉपेज, बिना कोई रेलवे स्टेशन पे रुके वो बस चलती जा रही है, बट उसका डेस्टिनी क्या है ये किसी को नहीं पता। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, टाइम वाइज होता है, रिजल्ट टाइम नेगेटिव जाए या नहीं जाए। चूंकि मैं एक वीडियो बनाने का मकसद ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता है, शॉर्ट कॉल हो चाहे नहीं हो वो सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट का वो 1-2% आप चेज अगर कर रहे हो तो आप रिवर्सल देखना इतिहास में जाके, जब रिवर्सल आता है तो वो लास्ट के 1-2% को चेज करने वाले अपना 90% खो देते। मेरा क्वेश्चन सिर्फ उस पॉइंट पे है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पे है कि ये लास्ट का ग्रीड आप कब छोड़ोगे, ये लास्ट का ग्रीड आप कब छोड़ोगे कि चलो ठीक है ना, मतलब खुरचन भी खाना है आपको, मतलब खुरचन भी चाट के उसको निकालना है। अगर आप लॉन्ग थे कमाया तो अब खुरचन को छोड़ दो, मतलब नीचे जमा हुआ वो जो है उसको छोड़ दो। उस चक्कर में वो मक्खी जब मरती है वो कब मरती है, जब वो चिपक जाती है, लास्ट के चाशनी में चिपक जाती है। उसको लगता है कि बस ये सब कुछ मैं खत्म कर दूंगी। सोचना इस पॉइंट पे, बाजार गिरे नहीं गिरे इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका हार्ड अर्न मनी है, आप उसमें कितना सेव करोगे, क्योंकि बाजार मौका वापस देगा। बाजार गिरे चाहे नहीं गिरे, या यहां से ऊपर शॉर्ट करने का मौका देगा या यहां से नीचे लेने का मौका देगा, बट ये बाजार नेचुरल मार्केट नहीं है, न टाइम वाइज के हिसाब से न प्राइस वाइज के हिसाब से। जियोपॉलिटिकल देख लो,
यूएस मार्केट्स का डेटा देख लो, फ्राइडे को जो डेटा आया यूएस मार्केट का, दैट वाज प्रॉब्ली द वर्स्ट डेटा मैं जब से फॉलो करता हूं। मतलब एनएफपी डेटा डबल ऑफ एस्टिमेटेड, एवरीथिंग शुड बी डीप रेड, बट हम वहां क्या देखे 700 पॉइंट डाउ ऊपर। सब जगह कहानी एक ही है, शॉर्ट ट्रैक। सबको दिख रहा है रिसेशन। मैं कितना वीडियो इसके ऊपर पब्लिक वीडियो बना चुका हूं, सब रिसेशन रिसेशन चिल्ला रहे हैं, सब बोल रहे हैं गोल्ड खरीद लो, सब बोल रहे हैं सिल्वर खरीद लो। एंड आप सोचो क्या होने वाला है, क्योंकि जो सबको पता होता है वो मार्केट में नहीं होता है। रिसेशन आकर भी बाजार शायद ऊपर चला जाए, रिसेशन बिना आए भी मार्केट शायद नीचे चला जाए। और हिस्टोरिकली जब फ्लैटनिंग कर्व चालू होता है इंटरेस्ट रेट का, या जब फर्स्ट ड्रॉप होता है इंटरेस्ट रेट का, मार्केट उस समय से गिरता है। डाउ ने, यूएस मार्केट ने बॉटम कब बनाया? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, वहां पर बॉटम बनाया। I made a video on this and पब्लिक वीडियोस में पब्लिक मेंबर्स एंड मेंबर्स में सब हर समय बोला है कि लोग जो सोच रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बाजार गिरेगा। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, प्रॉब्ली नॉट द फर्स्ट पर्सन, आई वॉज वन ऑफ द पर्सन हु सेड कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के संग मार्केट बढ़ेगा। अब हम उस कर्व के टॉप पे पहुंच गए, तो शायद मार्केट के भी टॉप पे पहुंच गए। एक चीज तो मानो, या ये मानो चाहे वो मानो, इससे रिलेट करो या उससे रिलेट करो, हर चीज अपने हिसाब से मत सोचो कि कभी इंडेक्स को देखो इंडेक्स बढ़ गया, कभी देखो स्टॉक मिड कैप बढ़ गया, कभी स्मॉल कैप बढ़ गया, कभी लार्ज कैप तो गिर रहा है तो गिरता ही चला जा रहा है। कहीं तो अपने हार्ड अर्न्ड मनी को सेफगार्ड मोड पे जाओगे कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक बार रुपया की जगह रखते हैं, रुपया की जगह रखते हैं, फिर जब समझ आएगा तो फिर कुछ करेंगे। मेरा लास्ट वीडियो का मैसेज और आज का मैसेज बहुत क्लियर है। शॉर्ट करना नहीं करना, करवाना नहीं करवाना, वो सुबह करना और शाम को करना। आज भी सुबह हमने शॉर्ट किया और शाम को कवर किया। ये चीज मैं वीडियो में आकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं 30 दिन अगर वीडियो नहीं बना तो उसका गारंटी कौन लेगा? आपके कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटी कौन लेगा? प्लीज सोचिए, समझिए, उसी हिसाब से एक्ट करिए। नमस्कार।